अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से माहिर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जहीर साहब जिनके गोदाम में आग लग जाती है। ये खबर सुनकर उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है। तो उधर एनी जो कि फाखिर की इस हरकत पर बहुत ज्यादा नाराज है, जहीर साहब का सुनकर हॉस्पिटल पहुंचती है। फाखिर तो खुद से यही अज्यूम कर रहा था कि बाबा को कुछ नहीं होता, रोज का मामूल है, मगर वहाँ गया तो वालिद की कंडीशन काफी संजीदा होती है। अब जहीर साहब घर तो आ गए, मगर उनकी हालत अभी भी ठीक नहीं। एक इंसान जैसे मौत से करीब तर होता जा रहा है। एनी को भी अपने ताए की ये हालत देखकर काफी दुख होता है। अब ऐसे में जहीर साहब जब अकेले थे तो अपने बेटे को तलकीन करने लगे, तुम छोटे हो पर तुम्हें बड़ा बन के दिखाना है, इस घर को बिखरने मत देना। ये सुनकर तो माँ बेटा दोनों ही रंजीदा हो जाते हैं। फाखिर को अब अपने वालिद को इस हालत में देखकर काफी दुख होता है और वो यही दुआ भी करता है कि उसके वालिद उसे छोड़कर कभी मत जाएं। मगर ये तो एक न एक दिन होना ही है। अब यहाँ पर जहीर साहब जिनका अकेले ही नुकसान हुआ है, इनका अपना हर रिश्ता तो इनसे लालच की बिना पर ही जुड़ा था। अब साला और बहनोई तो अलग से तकरार करने लगे, सिर्फ इस बिजनेस और रुपया पैसे को देखकर। हर कोई यही चाहता है कि उसके हिस्से में माल आ जाए, मगर किसी को इस भाई की परवाह नहीं। अब जहीर साहब जो कि अपने बिजनेस को तो देख नहीं रहे, ये भाई और बहनोई हैं जो ये सब कुछ देख रहे हैं, मगर एक दूसरे से वो खुद ही बर्दाश्त नहीं। ये जहीर अपनी बीवी को जैसे उसकी शिकायत लगाता है, इन्हें लगता है कि मैं हर मामले में मुदाखलत कर रहा हूँ। तो हबीब कह देता है आप कर रहे हैं मुदाखलत मेरे काम में। अब यूं कहीं ये मियाँ बीवी अलग पार्टी और वो बहन भाई अलग पार्टी बन जाते हैं, मगर ऐसे में दोनों का मकसद एक ही होता है, जहीर साहब के इस बचे बचाए बिजनेस पर कब्जा करना। जहीर साहब को तो बहुत दुख होता है। अब मियाँ के मरने के बाद मैंने बड़ी कोशिश की थी इस घर को बिखरने ना दिया जाए, लेकिन आज ये सब कुछ देखकर मुझे लग रहा है जैसे मैं कुछ भी नहीं कर पाया। अब जहीर साहब को क्या मालूम कि उनकी सारी कुर्बानियां राय आ गईं। सिर्फ उनकी अपनी बीवी और औलाद ही उनसे संजीदा है, उनसे सिंसियर है, कोई और रिश्ता नहीं। अब ऐसे में माँ को जब अपनी औलाद की हरकतों के बारे में इल्म हुआ तो वो अलग से इन्हें डांटती हैं। तुम लोग इतने कमजोर निकलोगे मैंने सोचा नहीं था। अरे भाई का तो एहसास कर लेते, ऐसे भला कौन करता है। ऐसी मुश्किल घड़ी में जहीर को तुम सबकी जरूरत है, मगर तुम लोग तो आपस में ही झगड़ रहे हो। अब शुरू में तो सारे ड्रामे को तूल इस माँ ने दिया। तब कहते ना हर बेटे को, हर औलाद को और हर बीवी को कि उनका अपना अपना हक है। बस बीवियों का हक छीन कर अपने बच्चों को देती रही, और बच्चे हैं कि खुद गर्ज इतने निकले कि उसी भाई की ही परवाह नहीं। जबकि वो बस दूसरी जानिब हबीब की दूसरी बीवी पर तो नजर है उस पुलिस वाले की, और वो भी अच्छे से। अब तो उसके चौबारे भी पहुंच गया और ये राहिला भी उसे अंदर आने ही देती है। तो ऐसे में पुलिस वाला जो कि हर वक्त यहाँ की चौकीदारी करता है, राहिला को कहता है लगता है आपके शोहर आपके साथ यहाँ कम रहते हैं। अब ये पुलिस वाले यहाँ से गया तो तब इस राहिला को सुकून आता है। अब इसके लिए एक और मुश्किल है कि इस पुलिस वाले से वो कैसे जान छुड़ाए। तो उधर घर में फिर इसके बाद एक और ही नया फसाद होगा जब हबीब अपने जहीर भाई से बात करेगा कि राहिला इस घर में आकर रहना चाहती है। तो जहीर साहब तब साफ इनकार कर देंगे कि वो इस घर की बहू नहीं, इस घर की बहू है तो सिर्फ और सिर्फ आयशा। खैर व्यूअर्स, अब ऐसे सारे सीन्स में जो भी हो, फाखिर और एनी के दरमियान में तलखी तो अपनी जगह है, मगर वालिद पर आई हुई ये मुसीबत फाखिर को काफी मैच्योर कर देगी। वो अब अपने वालिद को लेकर और अपने घर को लेकर काफी संजीदा होगा कि मैं तो ऐसे ही कहता था मेरे वालिद का ड्रामा है रोज रोज का, मगर ऐसा हरगिज नहीं। अगर वो न रहे तो फिर क्या होगा। पर व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि फाखिर अपने वालिद की इस परेशानी की वजह से मैच्योर हो पाएगा या वो एनी के रिश्ते को संजीदा लेगा? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।